जिला शोपियां के नादीगाम इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में 4 मकामी मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। एनकाउंटर में फौज का एक पैरा कमांडो भी शहीद हो गया है। 2 फौजी जवान जख्मी भी हो गए हैं। नादीगाम शोपियां में रात 4 बजे के करीब फोर्सेज ने मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला के बाद इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की। एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के 4 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। उनकी पहचान छोटी गाम के बशारत अहमद नेगरू, पडरपुरा के आबिद नजीर, द्रावनी के मिराजुद्दीन और मोतजन के इमाम मलिक के तौर पर हुई है। चारों मिलिटेंटों का ताल्लुक जिला शोपियां से है। उन्होंने रवां साल ही मिलिटेंसी में शमूलियत इख्तियार की थी। इस झड़प में एक रिहायशी मकान पूरी तरह तबाह हो गया है। पुलिस के मुताबिक ये फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी है। मिलिटेंटों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। जिला शोपियां में इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल रही। स्पेसिफिक इनपुट मिली, उसके बेसिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। एक गांव है हमारा नादीगाम, उसमें 4 हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट उसमें मारे गए हैं। उनकी आइडेंटिटी अभी हम असर्टन कर रहे हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए शोपियन में। ये इस महीने में 4था ऑपरेशन है जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जॉइंटली किया है और लगातार शोपियन में इस साल में 38 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए हैं। जिला शोपियां के नादीगाम इलाके में एनकाउंटर के दौरान फोर्सेज और मुश्तल अफराद के दरमियान झड़पें हुई हैं। मुश्तल अफराद ने फोर्सेज पर पथराव किया। फोर्सेज ने उन्हें मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान झड़पों में 2 लड़कियों समेत 3 अफराद गोली लगने से जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को शोपियां अस्पताल से मजीद इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। एनकाउंटर के बाद कस्बा शोपियां में हड़ताल रही। इसकी वजह से मामूलात की जिंदगी काफी मुतासिर रही। उधर कस्बा पुलवामा में आज पथराव के वाकयात पेश आए। नादीगाम शोपियां में हलाक किए गए मिलिटेंटों में से एक का ताल्लुक पुलवामा से होने से मुतालिक अफवाह फैलने के बाद पथराव हुआ। उसके बाद कस्बा पुलवामा में तमाम कारोबारी इदारे बंद हो गए। कस्बे में मामूल की जिंदगी काफी मुतासिर हुई। बाद में पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती अमल में लाई गई। इस दौरान पुलवामा में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल रही। वहीं शोपियां में शहीद हुए फौजी जवान लांस हवालदार विजय कुमार को खराज अकीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में मुनाकिदा तकरीब पर लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट समेत कई आला ओहदेदार मौजूद रहे। मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के नुमाइंदों ने भी शहीद जवान को खराज अकीदत पेश किया। कमांडर कुमार आज एनकाउंटर के दौरान शदीद जख्मी हो गए थे और बाद में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। शहीद विजय कुमार का ताल्लुक हरियाणा में बेवानी के तहसील तोशम के सगवान इलाके से बताया जा रहा है। तहरीक हुर्रियत के सीनियर लीडर व जिला सदर अनंतनाग मीर हफीजुल्लाह को नामालूम बंदूक बरदारों ने बदोड़ा अचबल में उनके घर के नजदीक गोलियां मारकर हलाक कर दिया। जराये के मुताबिक गाड़ी में सवार नामालूम बंदूक बरदारों ने मीर हफीजुल्लाह को पहले घर से बाहर निकाला और बाद में उन पर गोलियां चलाईं, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गए। अगरचे उन्हें जिला अस्पताल अनंतनाग पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। उनकी हलाकत के बाद मुश्तल अफराद ने अनंतनाग में एहतिजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने जंगलात मंडी में धरना दिया। वाज़ेह रहे कि मीर हफीजुल्लाह का शुमार वादी के सीनियर अलहदगी पसंद लीडरान में होता है। 2016 की शोरिश में सरगर्म रहने के बाद उन्हें PSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। हाल ही में उनको रिहा किया गया था। अहले खाना और उनके करीबी साथियों का इल्जाम है कि उनकी रिहाई के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। उन्होंने ये बात अलहदगी पसंद लीडरान और इंतजामिया की नोटिस में भी लाई थी। उधर जब मीर हफीजुल्लाह की लाश उनके आबाई इलाका अचबल पहुंचाई गई तो लोगों की एक खासी तादाद ने एहतिजाज किया। बदोड़ा में भी लोगों ने इस हलाकत के खिलाफ एहतिजाज किया। उनकी नमाज जनाजा में लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। हुर्रियत चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी ने इस हलाकत की मजम्मत की है। उन्होंने फोन पर लोगों से खिताब किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक और तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई ने भी इस हलाकत की मजम्मत की है। मौलवी उमर फारूक के मुताबिक मकतूल को पहले ही धमकियां मिल रही थी। कई समाजी व अदबी हल्कों ने भी हफीजुल्लाह की हलाकत की मजम्मत करते हुए इसकी आजादाना तहकीकात का मुतालबा किया है।
28 अक्टूबर को पुलवामा में सब इंस्पेक्टर इम्तियाज अहमद के कत्ल की साजिश में मुलविस एक मिलिटेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन से मुंसलिक मुलजिम अंसारुल हक को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अंसारुल हक श्रीनगर से दिल्ली, उसके बाद मुंबई, फिर बेंगलुरु का सफर करके वापस आज दिल्ली आ रहा था। अंसारुल हक ने अपने एक दोस्त जहूर ठोकर और उसकी एक खातून दोस्त के हमरा मंसूबाबंदी की थी। मुलजिमा सब इंस्पेक्टर के गांव की थी। खातून ने मकतूल सब इंस्पेक्टर से लिफ्ट मांगी थी और उसकी जानकारी जहूर ठोकर को दे दी थी। जहूर ठोकर और उसकी खातून दोस्त अभी भी मफरूर हैं। उधर जिला राजौरी में पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी की खिलाफवर्जी की गई है। पाकिस्तान ने नौशेरा सेक्टर के चंगर इलाके में फायरबंदी की खिलाफवर्जी की है। पाकिस्तानी फायरिंग में 54 RR से वाबस्ता एक फौजी जवान जख्मी हो गया है। उसकी पहचान राहुल कुमार के तौर पर हुई है। स्नाइपर से जख्मी हुए राहुल को इलाज के लिए उधमपुर मुंतकिल कर दिया गया है। आज सुबह करीब 7:30 बजे पुंछ शहर में मौजूद हिंदुस्तानी फौज के ब्रिगेडियर पर पाकिस्तान ने 2 गोले दागे। इससे अफवाज को किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, ताहम आसपास की आबादियों में दहशत फैल गई। इसी दौरान तकरीबन 8:30 बजे से डेगवार सेक्टर में हिंदुस्तानी अफवाज ने पाकिस्तानी फौज को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया। पाकिस्तान की हरकत के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की मकामी लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की है। याद रहे कि गुज़िश्ता माह 23 तारीख को भी पाकिस्तान ने पुंछ में गोला दागा था। हमारे से उधर से सैर कर रहे, पीछे से आवाज आई, उसके शू आवाज आकर आगे ब्रिगेड की साइड जाकर उधर फटा है, धुआं निकला ऊपर से। रोज की तरह हम यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं और जैसे हम ये नमस्तल के पास पहुंचे तो जहाँ पर पहले कुछ 10-15 दिन पहले एक गोला गिरा था, उसी जगह पर दोबारा एक गोला गिरा है। तो हम आर्मी से और ये ब्रिगेड कमांडर से यही सवाल करना चाहते हैं कि कब तक ये ऐसी बातें करते रहेंगे और पुंछ की आवाम को दहशत में रखेंगे। पुंछ की आवाम इस वक्त डरी हुई है। वो आर्मी से यही सवाल पूछती है कि आप बताइए कि आप जवाबी कार्रवाई कब करोगे, हमें क्या पता। हिंदुस्तानी अफवाज की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तानी चौकियों से घंटों धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। ऐनी शाहिदी ने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई में चिरेकोट और दीगर चौकियों पर गोले बरसाए गए हैं और भरपूर इम्कान है कि उनके यहाँ जानी नुकसान हुआ होगा। अचानक से अगर फायर आएगा तो हमारा कोई नुकसान हो सकता है। माल मवेशी से आजकल हर कोई बाहर बांधता है, सुबह के सब धूप में होते हैं सभी बैठे हुए, और इसलिए हम चाहते हैं कि इसका जो है कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। पाकिस्तान का जो बार बार फायर करता है और हमारा नुकसान करता है और हमें परेशान करता है, इसका कोई ना कोई हल जरूर निकलना चाहिए, आर पार होना चाहिए। हम ये चाहते हैं, बस रोज की हम तंग। वहीं पाकिस्तानी फौज की जानिब से गोलाबारी के नतीजे में पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया था। जिला इंतजामिया ने देगवार के अलावा LOC के करीबी अजवट, खारी, करमाना, धालन और दीगर इलाकों के स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई। टीचर, मैं स्कूल में आई और मैंने देखा कि बच्चे यहाँ चंद बच्चे स्कूल आए हुए हैं, आवाज आ रही थी, साथ ही रहती हूँ स्कूल के, और मैंने इन स्कूल के हालात को मतलब बेहतर बनाने के लिए मैं स्कूल आई और सब बच्चों को मैंने छुट्टी की। तो अभी तक मैं स्कूल में ही हूँ। हमारा स्कूल जो है सीधा उनकी रेंज में है, तो गोले कहीं भी पढ़ सकते हैं। साथ ही बताड़ है, कभी बताड़ में पढ़ते हैं, कभी कहीं पढ़ सकते हैं। तो हमने अच्छा नहीं सोचा कि बच्चों को समझा कि बच्चे स्कूल में रहें, और उनको चंद बच्चे जो आए थे घरों से उनको मैंने छुट्टी कर दी है। PDP के सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान मुजफ्फर हुसैन बेग ने सज्जाद गनी लोन के तीसरे सियासी मुहाज में शामिल होने का इशारा दिया है। बेग अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सज्जाद गनी लोन उनके बेटे की तरह हैं और पीपल्स कॉन्फ्रेंस उनके घर की तरह है। बेग PDP को तनकीद का निशाना बनाने से भी नहीं चूके। पंचायती और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव में हिस्सा न लेने के फैसले को उन्होंने अफसोसनाक करार दिया। बेग के मुताबिक PDP क़यादत ने फैसला लेने से कबल उनसे मशावरत करने की जहमत भी गवारा नहीं की। NC और PDP के मुमकिना इत्तेहाद पर बेग ने कहा कि इससे रियासत तकसीम हो जाएगी। बेग ने कहा कि PDP हर मुहाज पर नाकाम हो चुकी थी और BJP से उसका इत्तेहाद भी काम नहीं आया। PDP is in peril. Unfortunately, these small mistakes in the long run lead to consequences which are horrendous and which may be injurious to the interests of the very people that these parties
propagate, to protect. PDP has not lived up to the expectations of Mufti Sahab. Mufti Sahab was a strong believer in Hindu-Muslim unity, integrity of the state. There was development deficit. Funds were either unutilized or that they were not even received from the central government because no projects were submitted to the central government. We had promised employment to the youth. My heart goes out to the young people, PhD people with degrees of PhD who are unemployed. जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात का दूसरा मरहला भी पुरअमन तरीके से अख्ताम पजीर हो गया है। दूसरे मरहले के तहत 14 अजला में 36 ब्लॉकों में पोलिंग होनी थी। बड़गाम, बिजबिहाड़ा और संग्रामा ब्लॉकों में वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरे मरहले में भी खासी तादाद में लोगों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। अनंतनाग में पोलिंग की शरह कदरे कम रही। इंतखाबात के लिए सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। दूसरे मरहले के लिए 4014 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस मरहले में 281 सरपंच और 1286 पंचों की सीटों के लिए वोटिंग हुई। दूसरे मरहले के तहत पहले ही 90 सरपंच और 1069 पंचों को बिला मुकाबला कामयाब करार दिया गया है। दूसरे मरहले के लिए 2179 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। पोलिंग की मजमूई शरह 71.1% रही। खित्ता जम्मू में 80.4 और कश्मीर में 52.2% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। उधर वादी कश्मीर में आज अलहदगी पसंदों की कॉल पर उन इलाकों में हड़ताल रही जहां पोलिंग होनी थी। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ब्लॉक में आज वोट डाले गए। अनंतनाग में 7 पंचायती हलकों जिनमें 2 पंच वार्ड भी शामिल हैं वोट डाले गए। अगरचे पोलिंग सुबह 8 बजे से ही शुरू हुई, ताहम इस बार भी पोलिंग मराकज की जानिब वोटरान रागिब नहीं हो सके। यहां पोलिंग की शरह काफी कम रही। अनंतनाग में सबसे कम 1.03% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। यहां कुल 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। 44 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला कामयाब करार दिए गए हैं। अनंतनाग ब्लॉक के 7 पंचायती हलकों और 150 वार्डों पर कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ है। उधर बिजबिहाड़ा ब्लॉक में भी आज वोटिंग होनी थी, लेकिन यहां से महज 2 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। उनको बिला मुकाबला कामयाब करार दिया गया है। इंतखाबात के पुरअमन इनकाद के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। अनंतनाग में मोबाइल इंटरनेट खिदमत को भी बंद किया गया था। इलेक्शन प्रोसेस जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इंशाल्लाह हम इसमें शिरकत कर लेंगे। सभी लोग यहाँ का अवाम शिरकत कर लेगा तो इसको पूरी सक्सेस स्टोरी बनाएंगे। ये साउथ कश्मीर में पर्टिकुलरली अनंतनाग जिले में ठीक पोलिंग होनी चाहिए। इस बार पोलिंग उधर जिला गांदरबल की कंगन तहसील में पंचायती इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोटिंग मुनक़िद हुई। 280 पंच और सरपंचों के हलकों में से 4 सरपंचों की सीटों के लिए चुनाव मुनक़िद हुआ। कंगन में कुल 32 सरपंच हलके हैं, जिनमें से 17 पर पहले से मुतफ़िका तौर से इंतखाब अमल में आ चुका है। 11 हलके खाली पड़े हैं। अखल ए और बी के अलावा छतरगुल और वंगत में पोलिंग हुई। इलाके में 27.37% रायदही रिकॉर्ड की गई। पोलिंग मराकज पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन बंदोबस्त किए गए थे। होता है ये नुमाइंदा अपना, इसमें किराए की जरूरत नहीं पड़ेगा, गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगा, कम से कम अपने मोहल्ले में रहेगा इनको फायदा। बाइकाट में लोगों को नुकसान है। लोग अगर अपने नुमाइंदा चुनने के लिए नहीं आएंगे, लोगों को अपने नुमाइंदा चुनना चाहिए। बांडीपुरा के सुंबल सोनावारी इलाके के गनिस्तान और नौगाम ब्लॉकों में आज दूसरे मरहले के तहत लोगों की एक भारी तादाद ने वोटिंग में हिस्सा लिया। दोनों ब्लॉकों में पोलिंग मराकज के बाहर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इन दोनों ब्लॉकों में आज 48 पंचों और 10 सरपंचों के इंतखाबात के लिए चुनाव अमल में लाया गया। इसके लिए दोनों ब्लॉकों में 11 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। उधर जिला बारामूला के वागूरा ब्लॉक में दूसरे मरहले की पोलिंग के तहत वोट डाले गए। टंडी इलाके में बड़ी तादाद में लोगों ने अपना हक राय दही का इस्तेमाल किया। वागूरा और क्रीरी में भी पोलिंग मराकज पर लोग वोट डालने के लिए कतारों में खड़े थे। लोगों ने कहा कि वो अपने इलाकों में तरक्की चाहते हैं, क्योंकि उनकी आबादियों को अरसे से नजरअंदाज कर दिया गया है। जीतने वाले उम्मीदवारों से लोगों को उम्मीद है कि वो उनके रोजमर्रा के मसाइल हल करेंगे। यहाँ पे हमारी बिजली है, बिल्कुल तारें नहीं है, कुछ नहीं है। मैं अपने हलके में कोशिश करूँगा कि वो हो। पानी है, राशन है और बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो भी चीज़ें हैं मैं आवाम तक पहुँचाऊँगा। इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश है। यहाँ पे कम से कम 90% वोट आया
जी 10% वोट नहीं आएंगे। जो बूढ़े हो गए वो चल नहीं सकते कुछ भी। बाकी नौजवानों ने, लड़की लोगों ने और लोगों ने अच्छा वोट डाला। वहीं कुपवाड़ा जिला के 3 ब्लॉकों में भी आज वोट डाले गए। इनमें मत्सिल, कलारूस और अपर राजवार शामिल हैं। लोगों की भारी तादाद ने सुबह से ही पोलिंग मराकज का रुख किया। जिला इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस और सीआरपीएफ की बड़ी तादाद को तैनात किया गया था। जिला इंतजामिया की इतला के मुताबिक इन इलाकों में 70% वोटिंग दर्ज की गई है। गुज़िश्ता शाम से ही इंटरनेट सहूलत बंद कर दी गई थी। जिला डोडा के दीही इलाकों में आज पोलिंग मराकज पर कसीर तादाद में औरतें, मर्द और नौजवान पहुंचे और अपना हक रायदही का इस्तेमाल किया। भगवा और कस्तीगढ़ ब्लॉकों में दूसरे मरहले की पोलिंग मुनक्किद की गई। भगवा की 18 पंचायतों और कस्तीगढ़ ब्लॉक की 11 पंचायतों पर वोट डाले गए। मुख्तलिफ इलाकों में 203 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। दोनों ब्लॉकों में कुल 81% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। भगवा में 81.3 जबकि कस्तीगढ़ में 82.3% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। लोगों ने इन पंचायत इलेक्शन से काफी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। ऐसा हो जो पढ़ा लिखा हो, जो ऑनेस्ट हो, जो डेडिकेशन जिसके अंदर हो, जो गाँव के बारे में, अच्छी डेवलपमेंट के बारे में सोचे, जो प्रॉपर जो फंड्स उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, प्रॉपर जो डिजर्विंग लोग हैं उन तक ये पैसा पहुंचना चाहिए। हमें यही है कि वो हमारे काम करें, हमारी बात आगे तक पहुंचाएं, हमारे गांव में विकास हो। इसी एक्सपेक्टेशन से हम उनको वोट दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो सारा कुछ अच्छा करेंगे। हम सभी लोग जो है वो आ रहे हैं ताकि उनको जिता पाए। हम वोट दे रहे हैं उनको। डोडा में जी आज सेकेंड फेज में 2 ब्लॉक्स में पोलिंग थी, भागवा और कास्तीगढ़। कुल 29 पंचायतों में आज पोलिंग हुई और टोटल 29 पंचायत थी, जिसमें 18 पंचायत भागवा ब्लॉक में थी और 11 पंचायत कास्तीगढ़ ब्लॉक में थी और टोटल मिलाकर 209 वार्ड्स थे जिसके अंदर आज पोलिंग हुई। जिला किश्तवाड़ में लोगों ने पूरे जमहूरी जोशो खरोश का मुजाहरा करते हुए इंतखाबात में हिस्सा लिया। दीही इलाकों में पोलिंग मराकज पर लोगों की लंबी कतारें देखी गईं। तिरेगा, ठकराई और पलमार ब्लॉकों की कुल 81 पंचायतों के लिए पोलिंग हुई। तीनों ब्लॉकों में मजमूई तौर पर 77.85% रायदही रिकॉर्ड हुई है। त्रिगाम में 75%, ठकराई में 79% और पलमार में 78% पोलिंग हुई है। किश्तवाड़ के डीसी अंग्रेज सिंह राणा ने बताया कि वार्ड नंबर 6 के पोलिंग सेंटर पर प्रिंट में गड़बड़ के चलते पोलिंग रोक दी गई थी और रायदही का अमल कल पूरा किया जाएगा। एक वार्ड में हम इलेक्शन नहीं कर पाए, वहां हमारे को जो बैलेट पेपर था उस पे चुनाव निशान जो है गलत प्रिंट हो गया था। ये वार्ड नंबर 6 है, फिल्लर पंचायत ए का। यहाँ हम कल सुबह 8 बजे से 2 बजे पोलिंग करवाने जा रहे हैं। तो कुल मिला के हमारी पोलिंग जो है बाकी जो वार्ड्स और क्या कहते हैं पंचायत हैं हमारी, वहाँ पूरा मन रही। उधर जिला रामबन के ब्लॉक बानीहाल में भी वोटिंग हुई। इलाके में 72.34% राय दहिंदगान ने अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। बानीहाल की 24 पंचायतों में सरपंच के लिए 71 और पंच के लिए 265 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग के तई लोगों में सुबह से ही जोश जज्बा देखा गया। जीतने वाले उम्मीदवारों के हामी जश्न मना रहे थे। उधर पुलिस और फोर्सेस की भारी नफरी को तैनात किया गया था। सब कुछ पीसफुल है। हमने सिक्योरिटी के भी बंदोबस्त किए थे और जहां तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और अदर अरेंजमेंट से दे आर ऑल इन प्लेस। जिला पुंछ के मंडी और लौरान ब्लॉकों में वोट डाले गए। सुबह से ही लोग वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते पोलिंग स्टेशनों पर खड़े नजर आए। पोलिंग के लिए जबरदस्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। मंडी में 13 और लौरान माई में 8 पोलिंग स्टेशनों को इंतहाई हसास करार दिया गया था। ताहम पुरअमन अंदाज में रायदही का अमल पूरा हुआ। मंडी में 102 पंचों के इंतखाबात के लिए 101 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। लौरान में 10 सरपंचों और 59 पंचों के इंतखाबात के लिए 89 पोलिंग स्टेशनों पर वोट डाले गए। वो आगे जाएंगे, फंड लाएंगे, इस गांव में वो काम होगा, तरक्याती काम होंगे, डेवलपमेंट का काम होगा। हमारी मुश्किलातें जो वो हल करेंगे ये लोग करेंगे, इसीलिए हमने इनको चुना है आज। बस यही सोचकर हम आए थे कि आज काफ़ी देर के बाद जो है पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं और हमने अपने आने वाले फ्यूचर के लिए एक अच्छे से आदमी को चुनना है जो हमारे वार्ड में, हमारे पंचायत में जो डेवलपमेंट के काम कर सकें और लोगों के काम आ सकें।
राजौरी में भी आज पोलिंग पुरअमन रही। जिला के लंबेरी और स्यूत ब्लॉकों में 83.54% वोटिंग हुई। लंबेरी में 8 पंचायतों के लिए 36 सरपंच उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि स्यूत में 11 पंचायतों पर 44 उम्मीदवार मैदान में थे। आज 100 बरस की जीनत बी ने भी वोट डाला। वोट बन आई है, कोई असो भी पराला दे, मकान टठे ने, पानी नहीं, बिजली नहीं, ये वो आसानी तंगी खड़ो न और का वोट भया मकान टठा ने और पानी शानी यकीन नहीं कामी यार का पंचायती इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत कठुआ के 3 ब्लॉकों में आज लोगों ने वोट डाले। लोगों की खासी तादाद ने पोलिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों में इंतखाबात को लेकर काफी जोश खरोश देखने को मिला। जो भी पोलिंग है वो शांतिपूर्ण हो गई है, बाकी और किसी लड़ाई पंगा कोई नहीं है, सब ठीक ठाक से चल रहा है। चाडूरा में म्यूनिसिपल कमेटी चेयरमैन फहद अंद्राबी ने टाउन हॉल में अफसरान की मीटिंग ली। चाडूरा में तरक्याती कामों का जायजा लेने के मकसद से इस जलसे का एहतमाम किया गया। म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि टाउन में सफाई और तरक्याती उमूर पर तवज्जो मरकूज रखी गई है। उन्होंने इसी दौरान इल्जाम लगाया कि साबिका हुकूमतों ने इन उमूर को नजरअंदाज कर दिया था। मीटिंग में म्यूनिसिपल कमेटी बडगाम के चेयरमैन हकीम रूहुल्लाह गाजी भी शरीक रहे। जितने भी फंड्स आएंगे चाडूरा की डेवलपमेंट के लिए वो सब यूटिलाइज हो इंशाल्लाह। वो प्रायोरिटी रहेगी, जो भी एनक्रोचमेंट है उस पर ध्यान दिया जाएगा। जो भी जहाँ पे गलत हुआ है, जो जेन्युइन है वो सही है, लेकिन जो गलत हुआ है वो उस पर ध्यान दिया जाएगा और उस पर एक्शन लिया जाएगा इंशाल्लाह। मुश्किलात जैसी हैं छोटी बड़ी, इनके लिए पूरी तरह से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलजुल के बैठ के ऐसे एक्शन प्लान्स बनाए जाएं जिनका फ़ायदा सिर्फ आवाम को हो। और श्रीनगर टीआरसी ग्राउंड पर खेले गए फुटबॉल मैच में मोहन बगान ने रियल कश्मीर टीम को 1-0 से शिकस्त दी। फर्स्ट हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी, हालांकि इन टीमों ने शुरुआत अच्छी की थी। सेकेंड हाफ में मोहन बगान टीम काफी जारहाना अंदाज में खेलती नजर आई और गोल करके मैच अपने नाम कर लिया। स्टेडियम फुटबॉल शायकीन और दोनों टीमों के मदाहों से भरा हुआ था। मैच के नाजरीन ने हर खिलाड़ी के मुजाहरे का भरपूर लुत्फ उठाया। Weather is cold, but guys are enjoying what I've seen inside because they are as long match going, they are warm. So I think the weather not issue. Also said about the number 9 that scored, you can't leave him unattended. He doesn't do much in a game, but he knows where the goal is. So a little bit of inexperience, but I think overall the performance was very good. But we need to now turn the good performances into victories. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बेहतर मैच देखना है। किसका सपोर्ट करते हैं आप? रियल कश्मीर, रियल कश्मीर जिंदाबाद। अब यही खुशी की बात है, फिर आ गए यही मैच देखने के लिए, इन बच्चों को सीखने के लिए यही। 3 साल के वक्फे के बाद श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में ग्रुप सी का रणजी ट्रॉफी मैच खेला जा रहा है। पिछली बार जम्मू कश्मीर की टीम ने साल 2015 में इस ग्राउंड पर मैच खेला था। परवेज रसूल और इरफान पठान की सरबराही वाली क्रिकेट टीम ने त्रिपुरा टीम के साथ मैच खेला। टीम त्रिपुरा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। ये मैच का सिलसिला 4 दिन तक जारी रहेगा। इस टूर्नामेंट के तहत जम्मू कश्मीर टीम ने 2 मैच खेले हैं। इससे कबल राजस्थान की टीम से रियासती टीम ने शिकस्त खाई। गोवा की टीम के साथ मैच ड्रॉ रहा और टीम गोवा को पहली इनिंग्स की बुनियाद पर 3 पॉइंट मिले। क्रिकेट शायकीन और रियासती टीम के मद्दाह कश्मीर में रणजी ट्रॉफी के अहिया से काफी जोश खरोश में है। लोगों को उम्मीद है कि होम ग्राउंड रियासती टीम के लिए खुश आइंद साबित होगा। क्रिकेटर्स देखने आएंगे तो ये उनको एक एक्सपोजर मिल जाएगा कि कैसे गेम चलती है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा स्टेप है कि यहाँ पे मैच हुआ। मुझे लगता है कि ऐसे मैचेस आइंदा भी होने चाहिए। हाँ, 3 साल के बाद बेशक हुआ ये मैच, लेकिन ये कंटिन्यूसली अगर प्रोसेस चलेगा तो ये हमारी क्रिकेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा आगे जाके।
पहले तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक मैच हो, क्योंकि जो भी यहाँ पे लोकल्स मैच क्लब मैच होते हैं वो भी फ़िलहाल 10, 20, 50 ही होते हैं यहाँ पे। आप खुद ही देखो यहाँ पे कितने आए हैं। रणजी ट्रॉफी का मैच अंडर 22 का हो या 19 का हो या कुछ भी हो, यहाँ पे डोमेस्टिक मैच होने चाहिए। और रही बात, हम चाहते हैं कि आज अपनी J&K की टीम थोड़ी सी परफॉर्मेंस करे, होम ग्राउंड है इनका, इसलिए यहाँ कोलकाता के साइकिलिस्ट सिमराट मोलिक ने अपनी सोलो साइकिलिंग मुहिम लद्दाख से शुरू की थी। वो कन्याकुमारी तक ही नहीं बल्कि श्रीलंका तक भी जाना चाहते हैं और दरियाओं नदियों की अहमियत पर लोगों में बेदारी पैदा करने का मकसद रखते हैं। इस मुहिम में नेशनल इंश्योरेंस ताउन कर रही है और वो इस मुहिम की इंश्योरेंस पार्टनर है। और जहाँ पे मुझे लगा एज अ कॉमन पीपल जो ये होना चाहिए, होना चाहिए, आई एम नॉट एक्सपर्ट बट एज अ कॉमन पीपल मैं जो देख रहा हूँ वही जो एहसास मेरा मुझ में है, जो फीलिंग है वही मैं बयान करूँगा। बाद में जब वापस करूँगा, मैं वापस जाऊँगा कोलकाता घर आफ्टर 4 months, तब मुझे किताब लिखना है, उसमें संदेश रहेगा सबके लिए। इनके इस वेंचर को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने स्पॉन्सर किया है। नेशनल इंश्योरेंस भी बिलीव करती है कि आगे आने वाले कल को बेहतर से बेहतर बनाया। श्रीनगर शहर में नेशनल कोऑपरेटिव वीक के तहत प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। महकमे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जेर एहतमाम इस तकरीब में महकमे के अफसरान और ओहदेदार शरीक रहे। जदीद दौर में कोऑपरेटिव मुहिम को फरोग देने के साथ उसे मजबूत बनाने का अज़्म किया गया। महकमे के रजिस्ट्रार MM रहमान ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि वादी में कोऑपरेटिव सोसाइटियों को मजीद गरीब दोस्त और मुतहरिक बनाया जाएगा। के मुलाजमीन जो बैंक के सरबरान हैं, हम ये तहिया करें कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे इस इंस्टीट्यूट्स में कमी पीछे है वो हम इंशाल्लाह दूर करेंगे और जल्दी आप देखेंगे इंशाल्लाह कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट वही सहूलत लोगों को फराहम करेगा जो एक ज़माने में हुआ करते थे। दिल्ली में डॉक्टर राजेश भट्ट की किताब रेडियो कश्मीर इन टाइम्स ऑफ पीस एंड वॉर का रस्मी इजरा अमल में आया। ममलिकती वजीर PMO डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने इस किताब की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मुनाकिदा इस तकरीब से खिताब के दौरान जतेंद्र सिंह ने रियासत की तलबा बिरादरी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के कई तलबा ने हालिया अरसे में JEE मेन्स एंड एडवांस में कामयाबी हासिल की है। सिविल सर्विस में भी रियासत के नौजवान नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। I'm sure this book has the perspective of the turbulent times and it would actually act as a torchbearer for the changing times in Kashmir, which I am seeing very clearly, though it's a different matter because even in our scriptures they say sanskar badalne mein 3 पीढ़ियां लगती हैं. We may live or not to see, but the change, the beginning of change has happened and this book is actually coming at a time when the beginning of change has been heralded. So that would also make it a historic document for the future researchers, and I'm sure it reaches those for whom it is meant the most, the youth of Jammu and Kashmir, particularly those of the Kashmir Valley. I'm sure you will also arrange to ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से कश्मीर यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर शेखुल आलम स्टडीज की तरफ से नातिया मुशायरे का एहतमाम किया गया। इसमें वादी के मारूफ शोराए किराम ने शिरकत की और अपने नातिया कलाम पढ़े। इस महफिल की सदारत मंशूर बानी हाली ने की। गुलाम नबी ख्याल, जरीफ अहमद जरीफ, यूनिवर्सिटी के शोबे कश्मीरी के हेड के अलावा 7 कई सरकर्दा शख्सियात इस मौके पर मौजूद रहे। ये मुशायरे जो होते हैं इसी दिन को याद करने के लिए, इसी बात को दोहराने के लिए किए जाते हैं ताकि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु की राहों पर चले, उनकी तालीमात पर चले और जो हमारी अपनी मादी ज़िंदगी है उसको तंग करके, उसको महदूद करके रूहानी ज़िंदगी की तरफ लौटे। सारे प्रोग्राम्स होने वाले हैं क्योंकि ये वो अयाम है जिनकी बदौलत पूरी कायनात वजूद में आई है, इसलिए इन प्रोग्रामों का इनेकाद करना है, कर रहे हैं हम लोग। जिला गांदरबल में सिटीजन वेलफेयर फोरम ने मिनी सेक्रेटरीट के अहाते में एहतिजाजी मुजाहरा किया। फोरम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के नौगाम श्रीनगर से गांदरबल मुंतकिल करने की मांग कर रहे थे।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जिला गांदरबल में खोलने के मंसूबे पर 8 साल पहले काम शुरू हुआ था, लेकिन तब से अब तक तामीराती काम काफी सुस्त रफ्तारी से जारी है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर यूनिवर्सिटी की मुंतकिली में रखना अंदाजी का इल्जाम आयद किया गया है। वीसी के खिलाफ एक कमीशन तश्कील देने की मांग की गई। जो वीसी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उसके खिलाफ कमीशन बिठाए और जो ये लेतलात कर रहा है गांदरबल यूनिवर्सिटी मुंतकिल करने में, उसके खिलाफ एक कमीशन बिठाया जाए और उन साजिशों को बेनकाब किया जाए जो गांदरबल के गयूर अवाम के खिलाफ साजिशें। पट्टन के गोशबुग और अगलर में राबिता सड़क इंतहाई खस्ता है। सड़क की खस्ता हाली की वजह से अगलर और गोशबुग के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। गोशबुग में सड़क पर गहरे गड्ढे बन चुके हैं, गाड़ियों को भी चलने में दिक्कतों का सामना होता है। लोगों का कहना है कि आज तक कई बार मुतल्लिका हुकाम को इस सिलसिले में वाकिफ कराया गया, मगर आज तक कुछ नहीं किया गया। उनका कहना है कि उन्होंने गवर्नर के मुशीर को भी इस बारे में आगाह किया था, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। गोशबुग अगलर के लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस सड़क की मरम्मत की जाए। खुद भी देख लिया, ये पूरा ऐसा बर्बाद हो चुका है। इसके इर्द गिर्द जितने भी रोड्स हैं सब मैग्डमाइज्ड है। इसका 1.5 किलोमीटर लगभग जो अभी मैग्डमाइज्ड नहीं है। बहुत हम वो खुद भी गए हम इस खुर्शीद अहमद गनाई के पास, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम आपकी वसाकत से इन हुक्मरानों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं जो कि ये रोड का मसला है, हमारा ये मसला हल कीजिए। ऐसी सड़की थे कन यो हाल वुचान तील त्रोग 2-3 लक्ष लगे तम दह शरीयत त द्रास न अजुक तम वुच अगर थल त लाग हनस ती हेको अस कर आज तूत सड़क हा सोन मुताबिक कम से कम 1.5 किलोमीटर ये थो गस पेंडिंग ये गस कर। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने शोपियां इनकाउंटर में पैरा कमांडो की शहादत पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान शहीद होने वाले ऐसे बहादुर जवानों को हमेशा याद रखा जाएगा। गुप्ता ने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमत कश्मीर में हालात को मामूल पर लाने के लिए इकदाम कर रही है। कविंदर गुप्ता ने फोर्सेस की कारकर्दगी की सराहना की। उन्होंने कहा कि रियासत के सरकारी स्कूलों में तालीमी मेयार प्राइवेट स्कूलों की सतह पर लाने के लिए मजीद इकदाम की जरूरत है। हमारा आर्मी का जवान शहीद हुआ, मैं सबसे पहले उसके परिवार के प्रति उसके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, उसको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। इन जांबाजों के कारण ही ऐसा संभव हो पाता है। आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि कश्मीर के लोगों को समझना होगा मिलिटेंट्स के जनाजे में हजारों की संख्या में जाना, वो हमारे बच्चों को किस प्रकार से किडनैप करके मार रहे हैं। अगर कुछ उन्होंने कहा है, ऐसा नहीं कि सरकारें पहले भी काम करती रही हैं, सब कुछ एकदम से बिगड़ा नहीं है। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चले उसके लिए एक ज़रूरी काम को आगे बढ़ाना जरूरी है। शिक्षा के प्रति हमेशा ये कोशिश करते रहना चाहिए कि ये जो सिस्टम है ये ठीक